हेलो फ्रेंड्स। आप लोग सब अच्छे हैं ज़रूर। हम भी अच्छे हैं। कल हम कुछ दूसरा वीडियो बनाए थे। वो था लिंग। संस्कृत में जो लिंग होते हैं, एक वचन प्रथम क्या बोलते हैं उसको, पुंगलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उसके बारे में बताए थे। ठीक है। तो संस्कृत का तो और भी पार्ट है ग्रामर में। वो उस पार्ट में है कारक। कारक तो आप लोग हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। उसी टाइप का ही संस्कृत में भी है। कुछ कुछ अलग है, कुछ कुछ सूत्र होते हैं संस्कृत में, वो आपको हम बताएंगे। ओके। तो पहले आपको समझना है कारक क्या होते हैं संस्कृत में। तो उसके समझने के पहले आप लोग ज़रूर पहले वाला मेरा वीडियो सब देख लिए होंगे। नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। उमा संस्कृतम उमा में देख लीजिएगा। अगर आप लोग को समझ में आया, अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा ज़रूर। ठीक है। आज का जो वीडियो है उसको भी आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा। सुनने का जितना आदत बनेगा उससे ज़्यादा सीखिएगा। ठीक है। तो हमारा एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, क्योंकि हम जब स्कूल में पढ़ते थे, हम साल भर में उतना पढ़ते भी नहीं थे कॉपी किताब। लेकिन जब परीक्षा आता था तब हम सोच के मिस लोग क्या क्या बोल रहे थे, क्या क्या बता रहे थे क्लास में, वो ध्यान से हम सुनते थे। उसी को सोच के हम लिख देते थे और अच्छा नंबर भी मेरा आता था। इसलिए हम आप लोग को सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा लिखने पढ़ने से ज़्यादा सुनिए। पढ़ना तो ज़रूर है, लेकिन ज़्यादा सुनना है। सुनने से बहुत कुछ सीख पाएंगे। खाली सुनने से नहीं होगा, उसको आपको यूटिलाइज करना है, उसको काम में लगाना है, बातचीत में। ठीक है। इसको यूज़ करना है। तो खाली आपको समझना है कारक क्या होता है। तो कारक संस्कृत में वही होता है, हिंदी के जैसे ही है करीब करीब। वही शब्द है जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध होता है, उससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जब तक सर्वनाम और संज्ञा के साथ जो क्रिया का क्या संबंध है वो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, तो क्या वाक्य का अर्थ है उसको स्पष्ट नहीं होगा। इसीलिए तो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, ये तीनों का क्या संबंध है, तो उसको ये बताता है कारक। संज्ञा का मतलब सब लोग को समझ में आता ही है। नाम, जितना नाम होते हैं सबको संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम भी है। सर्वनाम संज्ञा के बदले लगता है। जैसे राम जाता है वो खाता है, वह हो गया तो सर्वनाम। ठीक है। और क्रिया के साथ, क्रिया तो verb होता है, कुछ भी करने को क्रिया कहते हैं। उस क्रिया के साथ संज्ञा और सर्वनाम का क्या संबंध है, इसके बारे में बताता है। ठीक है। जिससे कि बातों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अभी हम लोग बताएंगे कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के कुल मिलाकर 8 भेद होते हैं और उसके कुछ विभक्ति भी होती है और चिन्ह भी लगता है, चिन्ह भी होता है। तो वो कारक का 8 प्रकार क्या होता है, अब लोग हिंदी में पढ़ चुके हैं, फिर से संस्कृत में भी सेम है। कर्ता होता है, कर्म,
करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो इसका अलग अलग हम पहले ही बोले हैं, विभक्ति और चिन्ह होते हैं। तो कर्ता कारक, कर्ता कारक का विभक्ति क्या होती है, आप लोग शब्द रूप पढ़ चुके हैं। हम इसके पहले वीडियो में भी हम शब्द रूप लिखाए थे, उसमें भी हम दिए हैं विभक्ति, विभक्ति और विभक्ति का चिन्ह। विभक्ति एक लाइन में होता है बायां में, वो है प्रथमा विभक्ति। शब्द रूप में भी होते हैं प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया, वो भी कारक सूत्र के हिसाब से ही होता है। कारक के आधार पर ही वो शब्द रूप में विभक्ति लगती है। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन मतलब बुलाना। किसी को बुलाएंगे तो वो संबोधन से ही बुलाने पड़ता है। और तो उसी के हिसाब से जैसे शब्द रूप में लगता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, वो कारक के हिसाब से ही लगता है, वो कारक का ही चिन्ह है। तो अभी कर्ता कारक का विभक्ति हो गया प्रथमा, और उसका चिन्ह होता है ने। ठीक है, कर्ता का चिन्ह होता है ने और प्रथमा विभक्ति होती है। जिस सेंटेंस में ने रहेगा उसके मतलब वो, जिसका बाद में ने रहेगा वो कर्ता कारक है। जैसे राम ने खाना खाया, तो राम हो गया कर्ता कारक। ठीक है, क्लियर। अच्छा, कर्म कारक, कर्म कारक क्या होता है, उसका विभक्ति क्या होती है, द्वितीया, द्वितीया विभक्ति होती है और उसका चिन्ह होता है को, चिन्ह होता है को। कर्म कारक द्वितीया विभक्ति चिन्ह होता है को। जैसे राम को, सीता को, उस टाइप का। तो को होता है जिसके बाद में को, जिस नाम के बाद में, पहले बोल चुके हैं संज्ञा या सर्वनाम के साथ, जिस नाम के बाद में को रहेगा तो उस नाम को द्वितीय विभक्ति लगाना है। ठीक है, सीता को, राम को, गीता को, तो उसमें द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। अच्छा, अभी करण कारक, करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है और उसका चिन्ह होता है से या द्वारा। करण कारक में से या द्वारा उसका चिन्ह होता है। जैसे मैं हाथ से लिखता हूँ, मतलब हाथ के द्वारा लिखता हूँ, मतलब वो हाथ मेरे साथ सटा हुआ है। ठीक है, तो उस समय तृतीया विभक्ति लगाया जाएगा। संप्रदान कारक, संप्रदान मतलब तो समझ में आता है दे देना, हमेशा के लिए दे देना। उसका विभक्ति होती है चतुर्थी, तो दे देने का अर्थ में लिए होते हैं। संप्रदान कारक लिए, लिए होता है उसका चिन्ह लिए, उसके लिए ये देना, उसके लिए वो देना, तो उस मीनिंग में चतुर्थी विभक्ति होती है। क्लियर। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है और उस पंचमी विभक्ति का चिन्ह होता है से। देखिए, मार्क कीजिए, करण कारक में भी से है, तृतीया विभक्ति का चिन्ह से है, और अपादान कारक में भी से है। उस से का मतलब होता है, पंचमी विभक्ति का से का मतलब है कोई चीज़ से अलग होना। जिससे अलग होगा, जिस चीज़ से कोई चीज़ अलग होगा, उस चीज़ में अपादान कारक लग जाता है, पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे आसमान से
पानी गिरता। तो आसमान से है, पानी में नहीं लगेगा पंचमी विभक्ति, आसमान में लगेगा। ठीक है, क्लियर? हाँ। संबंध कारक, संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है और षष्ठी विभक्ति का आप लोग पढ़ चुके हैं शब्द रूप में। षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति होती है और उसका चिन्ह होता है का, के, की। का या के या की। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है और उसका चिन्ह होता है में या पर। जैसे राम में गुण है, राम में गुण है। ठीक है, टेबल पर किताब है, तो उस समय अधिकरण कारक हो जाएगा और अधिकरण कारक हो जाएगा मतलब उसमें सप्तमी विभक्ति लग जाएगी। सप्तमी विभक्ति लग जाएगी मतलब उसको वो अधिकरण कारक हो गया। ठीक है, अधिकरण कारक के आधार पर सप्तमी विभक्ति लग जाती है। अभी आ जाइए संबोधन कारक में। संबोधन का मतलब तो हम पहले ही बोल चुके हैं, बुलाना। तो हम लोग जब बुलाते हैं किसी को तो कैसे बुलाते हैं? हे, अरे। तो उसका कुछ कुछ चिन्ह होता है। ठीक है, संबोधन कारक का कुछ चिन्ह होता है, तो वो चिन्ह एक्सक्लेमेशन साइन, उस चिन्ह को आपको लगाना जरूरी है। एक्सक्लेमेशन साइन मतलब विश्व आदि का चिन्ह या किसी को बुलाने का चिन्ह को विश्व एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं, विश्व आदि चिन्ह। ठीक है, तो ये होगी आपका कारक, विभक्ति और चिन्ह। अभी बताएंगे हम कारक के कुछ सूत्र भी होते हैं। कारक के सूत्र जो होते हैं उस सूत्र का कुछ महत्व भी होते हैं। उस सूत्र का कुछ महत्व भी होते हैं और ये सूत्र संस्कृत व्याकरण में संज्ञा, पहले बोल चुके हैं कारक में, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगने वाली विभक्तियों को समझने के लिए एक कारक सूत्र होते हैं। उसमें था क्या? कारक संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया के साथ संबंध बताता है। और ये क्या है सूत्र? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगने वाली जो विभक्ति होती है, विभक्ति को समझने के लिए ये कारक सूत्र होते हैं और वाक्यों को जो तैयार करते हैं उसमें सहायता होते हैं कारक सूत्र के लिए। कारक सूत्र के 5 नाम हम बताएंगे। कारक सूत्रों के 5 नाम हम अभी बताएंगे। वो 5 नाम है, एक नंबर है उक्ते कर्मणि प्रथमा। आज खाली आप लोग नाम जान लीजिए, उसके बाद हम डिटेल से हम बाद में दूसरा वीडियो में डिटेल से बताएंगे इस सूत्र के बारे में। इस सूत्र के बारे में आप लोग को समझ में आ जाएगा तो आपको विभक्ति का कोई दिक्कत नहीं होगा। कहाँ कौन सा विभक्ति लगाना है शब्द रूप में, तो कौन सा विभक्ति हम लगाएंगे सेंटेंस में, तो उसका बारे में आइडिया हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर है उक्ते कर्मणि प्रथमा, 2 नंबर क्रिया संपादक कर्ता, 3 नंबर साधनम करणम, 4 नंबर कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम और 5 नंबर में ध्रुवमपद ये अपादानम, ध्रुवमपाये अपादानम। ठीक है, ये सूत्र का नाम है।
और 6 नंबर में आधारो अधिकरणम। ये जो आधारो अधिकरणम ध्रुवमपाय अपादानम, इसका बीच में देखिए एस का जैसा एक चिन्ह है, वो एस का मतलब होता है अ। ये इसका भी एक दूसरा नियम है, वो नियम आपको हम बाद में बताएंगे दूसरा वीडियो में, ठीक है। अपादानम उसका उच्चारण अ होता है, मतलब आधा अ, ठीक है। अपादानम आधारो अधिकरणम, इस टाइप का आपको बोल रहे हैं। तो ये 6 सूत्र आपको याद करना है, एटलीस्ट नाम को याद कर लीजिए अभी। उसके बाद आपको इसको डिटेल्स में हम बता देंगे दूसरा वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे जो हम अभी बताए कारक के बारे में, संस्कृत कारक के बारे में जो जो बताए सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आप लोग का अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। हम फिर से इसको समझा देंगे और डिटेल्स में समझा देंगे। तो और इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिए। एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है, दिमाग में घुस जाएगा ये सब सूत्र और क्या कैसे बना कारक, क्या है विभक्ति, क्या है प्रत्यय चिन्ह, ये सब दिमाग में घुस जाएगा। एक बार कभी गलती नहीं होगा, आप आसानी से बात कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। खाली आपको समझ लेना है एक बार। जैसे मैथ्स को समझ जाने से कोई दिक्कत नहीं होता, वो आप आसानी से कर लेते हैं, वो इस तरह संस्कृत भी उसी तरह ही है। एक बार आप समझ लीजिएगा, कभी आपको गलती नहीं, ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा, सब सूत्र नियम कानून सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। आज इतना ही तक, अगले वीडियो में हम और दूसरा कुछ बताएंगे। नमस्ते।